अस्सलाम वालेकुम। तमाम क़ारीन हज़रात का हम कोर्ट टुडे इस यूट्यूब चैनल में इस्तेमाल करते हैं। मैं एडवोकेट नवाब पटेल आज आपकी खिदमत में एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ कि जिसमें हमारे एक क्लाइंट आज हमारे पास में आए और उन्होंने कहा कि मैंने एक शख्स से 2 गुंठे जमीन खरीदा और उसकी सरपंती करके लिया। उसकी सरपंती करने के बाद यहाँ पर जो है एक नया जीआर गवर्नमेंट की जानिब से आया कि जमीन के टुकड़े जो किए जाते हैं इलीगली और जमीन छोटे हिस्सों में फरोख्त की जाती है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं करना चाहिए। जब मैंने सरपंती किया उस वक्त छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री करना जारी था, लेकिन आज उसकी ममानियत हो चुकी है और मेरे पास सरपंती है, पैसे पूरे दे चुका हूँ। अब मेरे सामने एक मसला है कि मैं इसको अब रजिस्ट्री कैसे करके लूँ और आगे चल के इसका क्या मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होने वाला है। तो इससे पहले उसने ये भी वाज़ेह किया कि इससे पहले आपका एक वीडियो मैंने सुना था जिसके अंदर आपने सेल एग्रीमेंट और सेल डीड इसके अंदर जो कुछ फ़र्क है, नोटराइज डॉक्यूमेंट्स में जो फ़र्क है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स में जो फ़र्क है, उसके ताल्लुक से एक वीडियो डाले थे। अब इसका जो मसला है, ये मसला हल करने के लिए हमने उनको रहनुमाई की कि आपको इसके लिए जो है एक सेल एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। रजिस्टर्ड सरपंती आपके काम में नहीं आने वाली है। इसलिए नहीं आने वाली है कि आपने उसमें एक मुद्दत लिखी है कि इतने इतने दिन में हम रजिस्ट्री करके लेंगे और उन्होंने कहा कि हम रजिस्ट्री करके देंगे। यह आपकी और उनकी एक आपस में समझौता था। पैसे का व्यवहार पूरा हो चुका, पैसे देना बाकी नहीं है, आपको उन्होंने कब्जा दे दिए, जमीन के आप मालिक हो गए। खरीदी के अंदर 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक है कीमत का तय करना, दूसरा है कीमत की अदायगी करना और तीसरा है कब्जा लेना। ये 3 चीज़ अगर है तो सेल का जो मसला है, सेल की जो कार्रवाई है वो पूरी हो जाती है। अब उसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स बने न बने वो कोई मायने नहीं रखता। अब आपको अगर उसके मालक कागज़ के ऊपर बनना है, म्यूटेशन एंट्री आपकी करके लेना है, तो उसके लिए सेल डीड रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अब रजिस्टर्ड सेल डीड छोटे प्लॉट की तो होती नहीं, फिर अब क्या करेंगे? उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिन के बाद ये सेल डीड जो है छोटे प्लॉटों की भी होने के इम्कानात है और उस टाइम में वो रजिस्ट्री करने के लिए रजिस्ट्री करके देने के तैयार है। तो मोहतरम भाइयों, ऐसी हालत अगरचे कभी और किसी के सामने पेश आई तो वो भी इस मसले को हल करने के लिए, जैसे कि हमने इससे पहले भी आपको एक वीडियो के जरिए बतलाया था कि सेल एग्रीमेंट और रजिस्टर्ड सेल डीड और नोटराइज सेल डीड इसमें क्या फ़र्क है। तो नोटराइज सेल डीड तो किसी मसरफ की नहीं है। हाँ, रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट अगर है तो वो कुछ काम में आता है। उसके कुछ नुकात है। उसके नुकात ये है जैसे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 में साइनेप्सिस दिया हुआ है 119वां। 119वें साइनेप्सिस में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर से कभी कोई सेल एग्रीमेंट करता है तो उसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि उसमें ये कंटेंट्स आना चाहिए कि ये आज मैं सेल एग्रीमेंट कर रहा हूँ,
कुछ वजूहत की बिना पर आज रजिस्टर्ड सेल नहीं हो सकती। जब भी मैं रजिस्टर्ड सेल करने के लिए सब रजिस्टर ऑफिस जाऊंगा, उस वक्त आपने, यानी जो उस प्रॉपर्टी को बेचने वाला है, उसने आके बगैर किसी तरह का मुआवजा लिए के, बगैर लालच में आए के वहाँ आके रजिस्ट्री कर देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये चीज़ उसके अंदर लिखी हुई होना और उस जिम्मेदारी को उसने कबूल करना। इस तरह का अगर कभी सेल एग्रीमेंट है आपका, तो आपको कभी भी जब भी रजिस्ट्री शुरू होगी, उस वक्त आप उसको बुला लेना और आपकी सेल रजिस्टर करके ले लेना। ये आपके लिए सीधा सीधा रास्ता है। इसमें जो है, तो इसी ताल्लुक से आंध्रा हाई कोर्ट में दादी रेड्डी विरुद्ध काशी रेड्डी इस मुकदमे में फैसला दिया है कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अगर है, सेल एग्रीमेंट, तो उसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो एक एविडेंस है कि आपने जो है तो उसको खरीदी किया और उन्होंने आपको बेचा, आपको पैसे मिल गए। अगर आपके सेल एग्रीमेंट में लिखा हुआ है मिल गए तो मिल गए, अगर कभी बाद में का देने का है तो वो वैसा। इस तरीके से जो है तो आपका व्यवहार कंफर्म करने के लिए ये जजमेंट भी जो है काम में आता है। ये जजमेंट एक AR 2001 में सफर नंबर 142 पर शाये किया गया है। इस साइटेशन को आप कभी भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर आपको आगे चल के जिसने प्रॉपर्टी बेचा उसका खुदा न खास्ता इंतकाल हो गया और उसके जो वारिस है उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया आपके खिलाफ और वो प्रॉपर्टी वापस मांग रहे, तो आपको ये साइटेशन उस टाइम में काम में आएगा। इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 साइनेप्सिस 119, इसका भी आपको वहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। और अभी जो गवर्नमेंट का जो GR आया है, वो GR में तब्दीली भी हो सकती है, मुमकिन है, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते में यहाँ पर जब यहाँ के पालक मंत्री आए थे, उस वक्त कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल किया था कि छोटे प्लॉट्स जो है उसकी खरीदी आपने बंद कर दी, तो उसकी वजह क्या है और उससे लोगों का नुकसान कैसे हो रहा है। तो उस वक्त उन्होंने पत्रकार परिषद में कहा कि ये कोई फाइनल नहीं है कि हमेशा के लिए चलेगा, हालत देख के हम इसके अंदर तब्दीली भी करेंगे। इस तरह से अगर से कभी उन्होंने GR में तब्दीली की है, ऐसी सूरत में अगर कभी आपको जो है रजिस्ट्री करके देने के लिए सामने वाले तैयार हो गए और गवर्नमेंट ने जो है तो ऐसा GR पास कर दी कि भाई छोटे भी एक गुंठे तक भी अगर कभी उन्होंने पास कर दिए, इन्होंने 2 गुंठे खरीदे हुए हैं, तो उस वक्त जो है तो आपकी रजिस्ट्री हो सकती है। लेकिन सेल डीड जो है आपकी रजिस्टर्ड जो है ट्रांसफर के लिए जरूरी है। अगर से कभी सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं है, सेल एग्रीमेंट बनाए और उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के तहत अगर से कभी डिक्लेरेशन मांगी कि मेरे पास में जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट से मैं मालिक है, ऐसा डिक्लेयर करो। कोर्ट को अगर कभी ऐसी गुजारिश की तो कोर्ट जो है तो इसको एविडेंस समझता है और इसको एविडेंस समझ के सामने वाली के भी सुन के लेता, आपका भी सुन के लेता और आपके एविडेंस को मानते हुए आपके हक में फैसला आता और आप उसके मालिक बन जाते। उस कोर्ट के फैसले के आधार पर भी आप म्यूटेशन की एंट्री करा सकते हैं, आपका 7/12 में नाम आ सकता है। अगर जे कभी ये प्रॉपर्टी किसी लेआउट मंजूर शुदा इलाके की है और उसमें छोटे प्लॉट है, तो अगर कभी वो प्लॉट उसके अंदर लेआउट में मंजूर है तो उसकी रजिस्ट्री भी करके देना सब रजिस्ट्रार के ऊपर जिम्मेदारी है। उसके ताल्लुक से इसी जो GR है अभी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पास की, इस GR में इसका जिक्र किया है कि अगर से कभी लेआउट की जमीन है तो लेआउट की जमीन को सब रजिस्ट्रार इस GR के पहले की भी कभी खरीदी भी है, उसका खरीदी कर बाकी है तो बाद में भी वो रजिस्टर करके देगा। और बाद में भी अगर है और वो छोटे प्लॉट है लेकिन लेआउट मंजूर है कलेक्टर से, टाउन प्लानिंग से, तो ऐसे वक्त में आपको जो है तो उसकी अलग से इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है और आपको रजिस्ट्री करके मिल जाएंगे। इस तरह से जो है तो जो नया GR आया, इस GR से बहुत सारे लोग जिन्होंने छोटे प्लॉट खरीदे हैं और ऐसे भी लोग जिन्होंने छोटे प्लॉट बेचने के लिए निकाले हैं, दोनों भी परेशान हैं। लेकिन उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, वो सेल एग्रीमेंट के तहत
अपने प्लॉट बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, और जिन्होंने खरीद लिए वो भी जो है तो सेल एग्रीमेंट इशार पॉलिसी के बदले में या नोटराइज खरीदी खत के बदले में सेल एग्रीमेंट बना सकते हैं। वो भी नोटराइज रहेगा लेकिन सेल एग्रीमेंट, टाइटल चेंज है। एक है नोटराइज खरीदी खत, दूसरा है सेल एग्रीमेंट। तो सेल एग्रीमेंट के जरिए से आपके पैसे दिए हुए महफूज हो जाएंगे, खरीदा हुआ प्लॉट महफूज हो जाएगा, और आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होंगी। इतना कहते हुए मैं समझता हूँ कि आपके समझ में ये बात आ गई होंगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ शक है तो आप हमें हमारे फ़ोन नंबर 9850779324 पर रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में भी आप जाकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम आपको ये गुजारिश करते हैं कि आपके भी जिन दोस्तों ने, जिन रिश्तेदारों ने, जिन खैर खां ने इस तरीके के छोटे प्लॉट लिए और नोटराइज खरीदी खत किए, तो उनको ये वीडियो जो है शेयर कीजिए, उनको बतलाइए, ताकि उनके पैसे महफूज हो जाए, उनकी जो है प्लॉट महफूज हो जाए और सबको इसका फ़ायदा हो सके। आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें लाल बटन दबाकर, और शेयर करें इसको जो है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इतना कहते हुए आपसे रुखसत चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।